अब नेक्स्ट जो हमारी केस स्टडी है वो रिलेटेड है अकाउंटिंग कन्वेंशन के साथ। किसके साथ रिलेटेड है? हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग कन्वेंशन के साथ। तो मीनिंग मैंने आपको समझाया हुआ है। पहले केस स्टडी डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस और गाइडेंस यूज्ड इन अकाउंटिंग टू प्रोवाइड कंसिस्टेंसी, इंप्रूव द क्लैरिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये बेसिकली कुछ यहाँ पर प्रैक्टिसेस होती हैं, गाइडेंस होती हैं, जिनको हम यूज करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ताकि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी जो है वो आ सके। अकाउंटिंग कन्वेंशन हेल्प ensure that financial statements are prepared in a manner to understandable and comparable। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसको इस मैनर में प्रिपेयर किया जाए कि उसको हम आसानी से अंडरस्टैंड भी कर सके और कंपेयर भी कर सके। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कन्वेंशन स्टेट दैट मेथड इज सिलेक्टेड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस इस मस्ट बी रेगुलरली फॉरवर्ड इन द फ्यूचर आल्सो। यानी कि कौन सा हमारे यहाँ पर कन्वेंशन है जो कि हमें बताता है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक मेथड को यूज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, जैसे अगर आप इन्वेंट्री को फीफो मेथड का यूज करके जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको फ्यूचर में भी इसी मेथड का यूज करके इन्वेंट्री को वैल्यू करना है और रिकॉर्ड करना है। ऑप्शन ए कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ऑप्शन सी कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, या फिर दवा। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चार बॉक्स में बता दीजिए। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which convention state that financial statement should be prepared in a way that fairly discloses all material information to users for making rational decision। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा ऐसा कन्वेंशन है जो कि बताता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी हमारी कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे हमें फेयर तरीके से डिस्क्लोज करना है, ताकि इन्वेस्टर से या फिर यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो छुपाई ना जा सके, जिससे उनको फ्यूचर में लॉस हो। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, या फिर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या फिर नन ऑफ द। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से चार बॉक्स में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्या है हमारे यहाँ पर? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग आप जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपने कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है ना, वो सारी चीजें आपको जो है फुली डिस्क्लोज जो है वो करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन ओनली मटेरियल फैक्ट should be disclosed and supplied in the financial statement to make them meaningful। तो यहाँ पर हमारा कौन सा यहाँ पर कन्वेंशन है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल फैक्ट्स है, मटेरियल फैक्ट का मतलब जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करते हैं ताकि वो मीनिंगफुल हो सके। जैसे नॉर्मली देखो, एक कंपनी के अंदर बहुत चीजें होती है, जैसे कि कभी इंप्लॉयज का झगड़ा हो गया, कभी वर्कर्स का झगड़ा हो गया, मैनेजमेंट का झगड़ा हो गया, है ना। तो अगर हम इन सभी इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करने लगे तो वो इतनी रेलिवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि देखो इन्वेस्टर को ये चीजें नहीं जाननी है कि आपके वर्कर्स के अंदर कितना झगड़ा हो रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, वो चीजें नहीं जाननी। उन्हें बेसिकली आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो है वो जानना है। तो ये जो कन्वेंशन है वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जरूरी इन्फॉर्मेशन है, उसी को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है डिस्क्लोज करना है, बाकियों को नहीं करना। ऑप्शन है, इसे हम कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहते हैं, इसे हम कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी कहते हैं, या फिर कन्वेंशन ऑफ मैचिंग कहते हैं, या फिर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर बता दें। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चार बॉक्स में बता दें इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कन्वेंशन सिंपली the convention simply state that anticipate all future losses, ignore gain. It provides guidance for recording transaction in the books of account. According to the concept of conservatism, the stock is valued at। तो देखो हमारा जो यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, कई बार इसको कंसेप्ट भी कह देते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें नॉर्मली फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं उनको एंटिसिपेट करना है और उनके लिए पहले से ही जो है वो प्रोविजन क्रिएट करके रख लेनी है। यानी कि आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पहले से ही अपने पास रिजर्व करके रख लेना है, ताकि अगर फ्यूचर में लॉस हो तो उसको आप कवर कर पाओ। पर आपको जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं उसको आप इग्नोर कर देते हो, टोटली इग्नोर कर देते हो। ठीक है, और इससे हमें गाइडेंस मिलती है कि हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करें। तो जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक होता है उसको हम किस प्राइस पे वैल्यू करते हैं। पहला देखो, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हायर,
मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, या फिर मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की बात करें तो हम स्टॉक को किस प्राइस पे जो है वैल्यू करते हैं। तो देखो हमारा जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म होता है वो कहता है कि हमें ना अपने प्रॉफिट को कम से कम करना है, तो इसीलिए हमें स्टॉक को भी कम से कम वैल्यू पे जो है वो मेजर करना है। तो देखो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्राइस जो भी लोअर होगा उस प्राइस के ऊपर हम जो है स्टॉक को जो है रिकॉर्ड कर लेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे अगर आपका स्टॉक का मार्केट प्राइस है 20 रुपए और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो है यहाँ पर 10 रुपए, ठीक है, तो आप ना 10 रुपए के ऊपर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड कर लो।